रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूँ। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आता है, वी एस कोड ओपन करते हैं दोबारा से। यहाँ पे आएंगे और मैं यहाँ पे ध्यान से सुनना, इसका यूज़ क्यों करते हैं, मैं ये सब हटा देता हूँ। तो देखो इसका ये ट्रांसफॉर्म के यूज़ क्यों करते हैं, बाय यूजिंग 2D ट्रांसफॉर्म वी कैन मूव स्केल रोटेट और स्क्यू एलिमेंट। ठीक है, अगर तुम्हें मूव करवाना है, रोटेट करवाना है, स्क्यू करवाना है, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हो ट्रांसफॉर्म का। है ना, मूव करते हैं एलिमेंट या छोटा बड़ा करना है, होवर पे मान लो करना है मेरे को, तो मैं सबका यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे एक रेड लाइन में चीज़ लिखी हुई है, 2D ट्रांसफॉर्म वर्क विद ओनली ब्लॉक एलिमेंट नॉट इन लाइन, बट हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन लाइन को ब्लॉक में। ठीक है, ये चीज़ लिखी है, पढ़ लेना, ठीक है, बट वी कैन चेंज इन लाइन टू ब्लॉक और ब्लॉक इन लाइन ब्लॉक एलिमेंट, है ना। तो ये प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ करेंगे इस प्रॉपर्टी का। इसके बाद पहला जो प्रॉपर्टी है, ट्रांसलेट। 2D ट्रांसफॉर्म है तो 2D यानी कि एक्स वाई की एक्सेस की बात हो रही है ना। है ना, दो आपके एक्स हो गए, एक वाई एक्सेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे दो वैल्यू देंगे। एक हो गया एक्स के लिए, एक हो गया आपके वाई के लिए, और पिक्सल में देंगे ट्रांसलेट में। जैसे काम क्या है, कोई भी एलिमेंट को मूव करवाना आपकी करंट पोजीशन से। ठीक है, जैसे मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं एक ले लूँगा डिव। मैं आया डिव, डिव को मैं एक आईडी देता हूँ। मैं स्टाइल लूँगा, स्टाइल के मैं से भी एक आईडी देता हूँ डिव को। डिव आईडी मैंने दे दिया। मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैंने हैश डिव आईडी दिया, और इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ब्राउन ही दे देते हैं। एंड नाउ मैं इसको दूंगा क्या, कुछ हाइट एंड विथ। हाइट मैंने दे दी, लेट सपोज कितनी दे दी, 150 पिक्सल दे दिया। एंड विथ दे दी मैंने कितनी, मैंने दे दिया 180 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, थोड़ा अगर बॉर्डर रेडियस भी लगाना है तो लगा लूँ। बॉर्डर रेडियस मैं लगा दिया कितना, 8 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, इसको मैं एक बार रन करता हूँ, और उससे पहले मैं एक बार यहाँ पे आऊँगा और मैं एक बार बॉडी को ही पकड़ लेता हूँ, और उसके बाद बॉडी को भी थोड़ा सा मैं हाइट दूंगा। ठीक है, बॉडी को ही मैं क्या करूँगा, हाइट दे दूंगा। हाइट में दे दी बॉडी को कितनी, 800 पिक्सल। एंड यहाँ लिखूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर अलाइन आइटम, सेंटर। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। और यहाँ पे अंदर कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं है, तो इसको रन करते हैं फटाफट। ठीक है, इसका रन करने का ऑप्शन कहाँ चला गया, चलो कोई नहीं, शो प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये आ रहा है आपको, ठीक है, एक डिव, है ना। मैं इस पे होवर करूंगा, तो मैं होवर पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा जो ये मुझे लगाना है, कि मुझे होवर पे करना क्या है। ये तो सिंपल, एक मैंने यूआई बनाया है सिंपल सा। तो जो भी 2D या 3D जो भी काम करूंगा मैं होवर पे करूंगा। तो मैं होवर ले लेता हूँ यहाँ पे, होवर, एंड इसके अंदर काम करूंगा। करना क्या है, तो पहला है क्या, ट्रांसफॉर्म, है ना, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, लिखूंगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। ठीक है, इसमें दो वैल्यू जाएंगी हमारी, एक एक्स एक्सेस के लिए, एक वाई एक्सेस के लिए। अभी मैं रैंडम कुछ ही वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे मैंने 43 दे दिया पी एक्स पिक्सल में, कॉमा लगाओगे, एक वाई एक्सेस के लिए दे दोगे क्या, 23 पी एक्स दे दिया। यानी कि मैं एक्स एक्सेस से बता रहा हूँ कितना मूव करेगा, और वाई एक्सेस से बता रहा हूँ। मैं रन करूँगा इसको, और शो प्रीव्यू पे जाऊँगा, एंड वापस से यहाँ पे जाते हैं। अब जैसे देखना, मैं इस पर होवर करता हूँ, होवर पे देखा, हाँ, ये देखो, है ना, ये अपनी पोजीशन से, करंट पोजीशन से एक्स और वाई एक्सेस में मूव कर रहा है। अब चाहो तो माइनस में भी दे सकते हो वैल्यू। ठीक है, माइनस में दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँ, इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ अगर माइनस में देना और दे सकते हो। ये ना सिंपल मूव करने के लिए, और कुछ नहीं है। अगर मूव करवाना है तो हम यहाँ पे ट्रांसलेट का यूज़ कर लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। ठीक है, एक और है आपका, आप 3D ट्रांसफॉर्म में पढ़ेंगे उसको, जब जेड एक्सिस आपको लेना होगा। ठीक है, 3 एक्सिस आ जाएंगे वहाँ पे हमारे पास। तो फटाफट से यहाँ पे आते हैं, मैं वो बताता हूँ, वो अलग चीज़ है। ठीक है, स्केल का यूज़ कर लो उसकी जगह। ठीक है, तो मूव करवाने के लिए आप ट्रांसलेट का या ट्रांस इसका यूज़ कर लोगे। ठीक है, इसके बाद बात करें रोटेट की, अगर रोटेट करवाना है मेरे को, मैंने यहाँ पे हालांकि टैच लिख दिया है, आप यहाँ पे एलिमेंट समझना। ठीक है, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है आपका। तो यहाँ पे अगर रोटेट करवाना है किसी डिग्री पे, अपनी डिग्री पे रोटेट करवाना है, मैं तो मूव कर रहा है, मैं रोटेट करवाऊंगा, तो रोटेट लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, एंड डिग्री यहाँ पे वैल्यू दूंगा मैं, कितनी दूंगा, 53 DEG दूंगा। यहाँ पे डिग्री का हम क्या देते हैं, DEG में देते हैं। ठीक है, जब मैं इस पे आऊँगा तो ये इस प्रकार से मूव करेगा आपका। अच्छा ये देखो, ये बहुत झटके से मूव कर रहा है। जब मैं आऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा ना एकदम झटके से मूव कर रहा है। मैं चाहता हूँ स्मूथली मूव करें, तो इसके लिए यूज़ करता हूँ ट्रांजिशन का।
ठीक है। ट्रांजिशन का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि जो भी यहाँ पे एक एनिमेशन हो रहा है, ठीक है, स्मूथली हो काफ़ी। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा ट्रांजिशन का। तो ट्रांजिशन आप यहाँ पे आना, लिखना ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऑल कर देना। ऑल मतलब क्या, कि हर प्रॉपर्टी पे ये काम करेगा। अभी रोटेट कर रहा हूँ, विथ बढ़ा रहा हूँ, या फिर मैं कलर चेंज कर, तो स्मूथली होंगी सारी चीज़ें, जितनी भी प्रॉपर्टी आप लगा रहे हो। तो आपने या तो मैनुअली प्रॉपर्टी लगा के विथ पे करना, कलर पे करना, या तो ऑल कर दोगे तो सब पे, मतलब जो भी तुम यहाँ बताओगे उस पे वो सभी आपके स्मूथली होंगे बेसिकली। तो मैं ऑल कर दे रहा हूँ यहाँ पे। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ट्रांजिशन की ड्यूरेशन बता दूंगा, कितने ड्यूरेशन के लिए बेसिकली ट्रांजिशन चलेगा मेरा, है ना। तो मैंने बोला यहाँ पे ट्रांजिशन ड्यूरेशन, स्मूथली कर रहे हैं तो मैंने बोला ट्रांजिशन ड्यूरेशन 2 सेकेंड, या 1 सेकेंड भी ले सकते थे। आऊँगा मैं यहाँ पे, ये देखो अब पहले से काफ़ी स्मूथ हो गया है। चाहो तो मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, पॉइंट वैल्यू दे देता हूँ, 0.5 बोल दिया। यहाँ पे आऊँगा, तो पहले से अब ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथली आपका वर्क कर रहा है। तो स्मूथली अगर करवाना है आपको, तो आप यहाँ पे ट्रांजिशन का यूज़ कर सकते हो। नहीं पहले झटके से होता तो सही लग नहीं जाता। इवन आप यहाँ पे ट्रांसलेट में भी ये काम कर सकते थे, है ना। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट में भी ये काम, एक काम करना, इसको हटा दो, सजेशन का यूज़ करा करो। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट मैंने यहाँ पे 53 पिक्सल दोबारा, 43 पिक्सल दोबारा बोल दिया। एंड मैंने यहाँ बोल दिया 11 पिक्सल दोबारा बोल दिया। आऊँगा मैं यहाँ पे, ये देखो, है ना, कि मूव तो कर रहा है झटके से, स्मूथली कर रहा है काफ़ी। मैं यहाँ पे आऊँगा, 100 दे देता हूँ, ये देखो। ठीक है, आप चाहो तो ना, अगर मैं होवर पे से लगा रखा है ताकि होवर पे ही काम करे, अगर नहीं लगाता मैं डायरेक्ट इसमें देता, तो दिक्कत क्या आती है, पता लगता नहीं मेरे को। हाँ सीधा मतलब पता लगता, सीधा आउटपुट दिखता आपको ना। बट मैं चाहता हूँ होवर करूँ तब आउटपुट दिखे। कौन सर बुला रहे हैं, ये सर हैं? कौन सर बुला रहे हैं? ललित बुला रहे हैं, ललित। अरे क्या था, बैदा बोल दो, जाओ मिल लो। ठीक है है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी काम रोटेट करना हो, ट्रांसलेट करना हो, विथ बढ़ाना, इवन कलर भी चेंज कर रहा हूँ, मान लो होवर में मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ। एक यहाँ पे ना सेमीकॉलन लगा देना, नहीं सेशन देता नहीं है मैं ना। तो बैकग्राउंड कलर मैं बोल दूंगा क्या, मैं बोल दूंगा यहाँ पे एक्वा बोलता हूँ, चलो। आऊँगा मैं यहाँ पे, 1 मिनट, एक्वा कलर आया क्यों नहीं, 1 मिनट दोबारा होवर करते हैं। इसको हटाऊँ क्या मैं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट का हटा देता हूँ। ये एक्वा कलर क्यों नहीं आ रहा, बैकग्राउंड कलर मैंने इसका ये बोल दिया। अच्छा मैं ना हैश डिव, ओके, यहाँ पे ना ये कर देना, हैश लगा देना, ठीक है। एक्चुअली मैंने ना इसका कलर बोल रखा है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, इसको अब देखो, मेन जो होती है प्रायोरिटी की बात होती है ना, आईटी की प्रायोरिटी ज़्यादा है ना एलिमेंट से, इससे, तो वो इसका ही ले रहा है बेसिकली। ठीक है, ये रीज़न और कोई रीज़न नहीं है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, क्या था, मैं इससे पीछे क्या लिया था, बैक कर लेता हूँ एक बार, दोबारा लिखना ना पड़े मेरे को। तो मैं यहाँ पे आके हैश ये ले लेता हूँ, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद और भी है, ट्रांसलेट समझ में आ गया, मूव करने के लिए होता है। रोटेट डिग्री पे मूव करने के लिए होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका क्या एक और है, स्केल। स्केल बेसिकली क्या है ना, आपको इंक्रीज या डिक्रीज इवन करना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं हूँ यहाँ पे और ट्रांसफॉर्म स्केल यूज़ कर लूँ, तो ये ना मल्टीप्लाई करता है एक्चुअली, ठीक है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 1,1 दे दूँ अगर, तो कुछ नहीं होगा सिवाय कलर चेंज होने के। तो क्योंकि मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ 2 कर दूँ एक्स एक्स एक्सिस में, तो इसका दुगना हो जाएगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, जो वैल्यू थी इसकी पहली, है ना, विथ 180 थी ना, तो 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे आऊँगा, ये देखो, ठीक है, एक्स एक्सिस में। अगर वाई में करना तो वाई में भी कर सकते हो, 2 बोल दिया मैंने। यहाँ पे आऊँगा ये, ठीक है। तो आप क्या करना ना, आप ना पॉइंटर वैल्यू देना, पॉइंटर मल्टीप्लाई करना, ज़्यादा बड़ी वैल्यू मत देना। एक्चुअली जब भी हम वैल्यू देते हैं, चाहे बॉक्स शेडो हो, या यहाँ पे हम वैल्यू दे रहे हैं, या कलर चेंज करें, तो हम बहुत कम देते हैं इवन वैल्यू, राइट। तो कम से कम वैल्यू दोगे तो थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा वो, ठीक है। बाकी देखो ये एक्स और वाई एक्सिस में आपका ये इंक्रीज कर रहा है, राइट। और प्रॉपर्टी बतानी है, और प्रॉपर्टी बता दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और स्मूथली कर रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है और स्केल एक्स, अगर खाली स्केल
एक्स में ही चाहते हो तो ये कर दो, वाई में ही चाहते हो तो ये कर दो। हालांकि मैंने इसको यूज़ किया नहीं है, आप कर लेना, ठीक है। हाँ वो भी कर सकते हो, वो अब आपके ऊपर है, ठीक है, वो तो आपने अपना माइंड लगा दिया, लेकिन इन्होंने मेथड दिया हुआ है इसके लिए, ठीक है। इसके बाद करें स्क्यू की होती है, मूव हम एंगल पे मूव करवाते हैं बेसिकली, ठीक है, स्क्यू में। तो जैसे लेट सपोज मैं आता हूँ यहाँ पे स्क्यू, मैं इसको आऊँगा स्क्यू लिखूंगा और यहाँ पे डिग्री वैल्यू दे दूंगा एक्स और वाई में। मैंने दिया 43 डी दे दिया। एंड मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने ये दे दिया डी। 43 की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट सपोज 23, ठीक है। और इसको आऊँगा मैं, और यहाँ पे आके कंट्रोल एस कर देना। यहाँ पे आ, यहाँ पे मैं आऊँगा और इस तरह से मैं मूव कर सकता हूँ। ऐसा ना, ऐसा हो गया बेसिकली, ये ऐसा था, यूँ हो गया मान लो। मैं ज़्यादा वैल्यू इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे कि हो क्या रहा है एक्चुअली। कम कर दूँ, कम करना है तो तुम्हारी मर्जी है। ये तुम्हें नीड पड़े इनकेस कहीं ऐसा नहीं, इसकी नीड पड़े कमी पड़ती है। ये नीड कब पड़ती है, जब तुम बढ़िया कोई एनिमेशन बना रहे हो। बढ़िया एनिमेशन तुम बनाओगे ही नहीं एक्चुअली, वो तुम बने बनाए ले लोगे, ठीक है, प्लगइन यूज़ कर लोगे। तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं एक्चुअली में। हम क्या कर रहे हैं, एक पूरे एक क्यूब है उसको 3D घुमा रहे हैं, ठीक है, रोटेट करवा रहे हैं क्यूब को। तो वहाँ यूज़ कर सकते हो, या फिर तुम आपने पहले याद होगा गिटअप में भी, वेबसाइट पे भी आप देखोगे तो वहाँ पे भी एक ग्लोब था, है ना, मूव कर रहा है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी हुआ एंगल पे मूव करवा दे रहे हैं, तो अपने हिसाब से देख लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद अपने हिसाब से वैल्यू, मैं देखो भी रैंडमली कुछ भी डाल दे रहा हूँ, अपने हिसाब से आपको वैल्यू डालनी है। और अगर तुम्हें जैसे हम अगर रोटेट करवाते हैं तो सेंटर से रोटेट करता है वो। मैं अगर सेंटर से नहीं चाहता रोटेट करना, मैं एंगल डिग्री रोटेट जो पॉइंट है वही चेंज करना चाहता हूँ, तो कर सकते हो ओरिजन, उसका जो ओरिजन बेसिकली है। तो हम चेंज कर सकते हैं इसके थ्रू। करना कुछ नहीं है आपको, ये दो ले लेना आप, ठीक है। और आते हैं यहाँ पे, और इसको मैं आता हूँ, यहाँ मैं बता दूंगा। रोटेट मतलब डिग्री, मैंने बोला 43 डी, 43 डिग्री रोटेट करना, ठीक है। एंड इसका मतलब क्या, एक्स पे 0, एक्स पे 0, वाई पे 100। तो होगा क्या, यहाँ पे आऊँ मैं, ये यहाँ से मूव करेगा अब की बार, इस पॉइंट से, ना कि सेंटर से, इस पॉइंट से। एक्स पे 0 है, वाई पे 100 आ गया, ठीक है। अगर मैं बोल लूँ यहाँ पे एक्स पे भी 100, एक्स पे 100, वाई पे भी 100, तो इस तरफ चले आया कोने में। अब आप बोल रहे हो क्या कहते, यहाँ पे 0 बोल दिया आपने, तो इसका मतलब कि एस एक्स पे 100, वाई पे 0, तो इस तरफ आ जाएगा बेसिकली। मतलब 0 0 भी कर दो तो वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, 0% कर दो, ठीक है। एक्स पे भी 0, वाई पे भी 0। हाँ, एक्स पे राइट पे जाएगा, नहीं मतलब एक्स पे भी 100 है आपका, तो आगे बढ़ा ही नहीं ना वो तो। वाई पे भी 100 है। हाँ हाँ। हाँ मतलब तुम पकड़ना वर्ड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कोई नहीं। मतलब ये आगे ना बढ़ेगा या पकड़ेगा नहीं, जो भी है, ठीक है, आप समझ लेना, यहीं से स्टार्ट करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ओरिजिन चेंज करना है तो कर सकते हो इस प्रकार से, रोटेट का हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक मैट्रिक्स होता है, इसको आप एक बार यूज़ कर लेना, बाकी जितनी प्रॉपर्टी मैंने करवाई है ना अभी, उनको एक साथ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उस वैल्यू उस हिसाब से देनी है आपको, ठीक है। तो सिंटेक्स आप यूज़ कर लेना इसका एक बार। इसके बाद बात करें 3D ट्रांसफॉर्म की होती है। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है इंग्लिश में। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है क्या है, नजरिया, है ना। पर्सपेक्टिव मतलब नजरिया, क्या आपका क्या पर्सपेक्टिव है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडिया गेट के पास खड़ा हूँ तो इंडिया गेट मुझे काफ़ी बड़ा दिख रहा है। वहीं आप इंडिया गेट से बहुत दूर खड़े हो तो इंडिया गेट आपको छोटा दिखेगा। तो देख कहाँ डिस्टेंस का, यहाँ पे यहाँ पर्सपेक्टिव का मतलब एक्चुअली डिस्टेंस की बात हो रही है कि किसी ऑब्जेक्ट को आप कितनी दूर से देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर पास से देख रहा हूँ तो मुझे बड़ा दिख रहा है, और तुम दूर से देखोगे तो मुझे छोटा दिखेगा, यानी कि पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ वही चीज़ आ गई, पर्सपेक्टिव का मतलब समझ में आया आपको। इसके बाद अगर आपको ऐसे रोटेट करवाना है 3D, मैंने एक ही प्रॉपर्टी ली है क्योंकि बाकी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सेम ही है, तीन वैल्यू देनी है, ठीक है। आपको करना है क्या, ट्रांसफॉर्म लिखोगे, पर्सपेक्टिव डिस्टेंस बताओगे, एंड यहाँ बता दोगे वैल्यू, रोटेट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड डिग्री आप बता दोगे यहाँ पे क्या डिग्री रहेगी, ठीक है। तो मैं आऊँगा यहाँ पे एक बार, और जैसे कि मैं इसी पे लगा लेता हूँ, आया मैं, ठीक है। और इसको तो हटा देते हैं यहाँ से, क्या हुआ, माइक, अच्छा वो उनका इशू आ रहा है ना कुछ तो।
खैर छोड़ो, यहाँ बैठो। तो पर्सपेक्टिव का मतलब रिकॉर्डिंग में है, देख लेना एक बार घर जाके, जो बहुत इजी टॉपिक है, हार्ड नहीं है, कुछ हार्ड है क्या, नहीं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव, डिस्टेंस बता दिया हमने। रोटेट 3D, ठीक है, यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे पिक्सल में वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, यह है, मैं रन करता हूँ इसको, इसको रन कर लेते हैं, और कुछ करना तो नहीं है ना, नहीं। इसको मैं एक बार रन कर लेता हूँ यहाँ पे। ये ये बात है ना। रिफ्रेश करते हैं, रन कर लेते हैं दोबारा से एक बार। ये पिक्सल में वैल्यू हटा देता हूँ मैं इसे एक बार। ठीक है, वो पिक्सल में लिख दिया होगा मैंने गलती से, नोट्स में आता तो वो देखो, ये बहुत पुराने नोट्स है, बहुत पुराने हैं, अभी के नहीं है। लिख गया होगा गलती से तो हटा देना उसे, ठीक है। इसलिए बोलता नोट्स अपने ही बनाओ तो बेटर है। तो आप तीन वैल्यू दे दोगे यहाँ पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड डिग्री आपने बता दी। अब यहाँ पर्सपेक्टिव क्या है ना एक्चुअली, अगर मैं देखो डिस्टेंस ज़्यादा है एक्चुअली, अगर मैं डिस्टेंस कम कर दूँ, मान लो मैंने कर दिया कितना, 200 कर दिया, तो मैं इसके ना इसके और पास चले जाऊंगा। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। अब मैं और कम करूंगा, 100 कर दिया तो मैं और पास चला गया, है ना। मैं और कम कर सकता हूँ, मैंने बोल लिया यहाँ 50, और कम डिस्टेंस कम करे तो और पास चला गया मैं, है ना, मैं उसके और पास चला गया। मैं और जा सकता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, तो ये बहुत ज़्यादा पास आ गया मैं। ठीक है, मैं इसके सामने एक चींटी हूँ। ठीक है तो ऐसा कुछ समझ सकता हूँ, मेरे मुझे काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो वही है कि आप बेसिकली यहाँ पर्सपेक्टिव बताओगे, एंड जैसे हम वैल्यू पीछे दे रहे थे वैसे यहाँ पे देंगे, बस यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सेस आप दे दोगे, ठीक है, 3D ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, तो बाकी एक बार आप जितने भी आपके हैं एक बार यूज़ करना। ठीक है, ऐसे ट्रांसलेट हो गया जैसे फॉर एग्जांपल, है ना। तो आपने क्या पर्सपेक्टिव बता दिया, एज वेल एज आपने कह रहा तीन वैल्यू दे दी यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसलेट में हम वैल्यू दे देते हैं ना पिक्सल में, या पिक्सल में दे देना ट्रांसलेट 3D, ठीक है, और यूज़ कर लेना एक बार। तो ये था आपका 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसका एक्चुअली बस समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है, बट इससे तुम एक्चुअली मैं बोलूँ अगर कि क्यूब बना दो रोटेट वाला, तो तुम्हारा दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा बनाने में। तो आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कल को अगर आप प्लगइन लेते हो तो वहाँ पे स्क्यू यूज़ करो, उसका मतलब क्या है, रोटेट का मतलब क्या है वहाँ पे, मतलब पता होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि एक्चुअली में आप ये काम नहीं करोगे। ठीक है, हालांकि अब तो क्या है कि एआई का ज़माना है, तो लोग टाइप करते हैं प्रॉम्प्ट और जनरेट करके दे देता है। फिर भी एज अ डेवलपर तो हमें समझ में आना चाहिए कि मॉडिफिकेशन कुछ करना हो तो कर दूंगा मैं, इसमें वैल्यू अपने हिसाब से चेंजेस कर दूंगा। ठीक है, ट्रांजिशन का मतलब मैंने बता दिया, ट्रांजिशन में हम क्या करते हैं, स्मूथली हम यहाँ पे ट्रांजिशन करते हैं, है ना। तो ये दो प्रॉपर्टी थी, एक तो प्रॉपर्टी थी विथ, और एक तो ड्यूरेशन आपकी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑल है आपका, और एक प्रॉपर्टी डिले, अगर डिले करवाना है ट्रांजिशन, कि 3 सेकंड रुक के हो ट्रांजिशन, 4 सेकंड रुक के हो, ठीक है, तो ट्रांजिशन डिले का यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, एक ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन इज इन आउट है, कि थोड़ा सा ना ये आपको दिखेगा नहीं, बट एक्चुअली में क्या है ना, शुरू में थोड़ा सा ये क्या होगा, फास्ट होगा, बीच में स्लो होगा, फिर एंड में थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इज इन आउट भी आप यूज़, हालांकि इसका यूज़ करोगे नहीं, ठीक है। तो इसका जो रह गए हैं एक बार यूज़ करें ना, बाकी सारी प्रॉपर्टी एक साथ यूज़ करें तो वो भी कर सकते हो, बट मैं वो मना करूंगा इस तरह से यूज़ करने के लिए। आप जैसे अभी मैंने बताया वैसे ही यूज़ कर लेना। ठीक है, एनिमेशन में लास्ट क्लास में आपको करवाया था, तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं, है ना। बैकग्राउंड कलर देना था, मतलब प्रॉपर्टी आप मल्टीपल लगा सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो। फिर से बोलूंगा ये की बात कि ये सब एनिमेशंस वाला 2D ट्रांसफॉर्म 3D ट्रांसफॉर्म बहुत मतलब करोगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह है कि कॉम्प्लेक्स कुछ चीज़ बनानी है आपको, तो उसके लिए फिर आप प्लगइन ही यूज़ करोगे, आप नहीं बनाओगे बैठ के। ठीक है, अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि अब चीज़ें इतनी अवेलेबल हैं हमारे पास, कि अगर क्यों बनाओगे कंपनी में, आप बोलो ना, आप खुद सोचो। टाइम में एक प्रोजेक्ट की लिमिट होती है, आप अगर एक छोटा सा टास्क करने में ही ले लो अच्छा खासा टाइम, ठीक है, फिर आगे काम कैसे करोगे। ठीक है, तो जो बाकी प्रॉपर्टी रह गई हैं, जो मैंने वो एक बार कर लेना, 3D ट्रांसफॉर्म में बाकी की प्रॉपर्टी लगा के 3 बार देना, तीन एक्टिव वहाँ पर जेड एक्सिस आ जाएगा और कुछ नहीं है, पर्सपेक्टिव के साथ। ये वाला आके देख लेना, ठीक है। अगर इसके नोट्स चाहिए मॉडिफिकेशन के साथ तो वो भी मैं दे दूंगा अपडेट करके, ठीक है। बाकी तब तक के लिए इस PDF को ही प्रेफर करना आप। ठीक है, ये था आपका क्या, 2D ट्रांसफॉर्म, 3D ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन, और एनिमेशन तो लास्ट क्लास में ही करवा दिया था। ठीक है, इसके अलावा एक है आपका क्या था, इनिशियल और इनहेरिट, बताया है शायद मैंने ये था, है ना। मैंने शायद क्या होता है, जेंडर इंडेक्स बताया था आपको। इनिशियल और इनहेरिट होता है आपका, पता है किसी को यहाँ पे इनिशियल इनहेरिट के बारे में। ये भी आपके दो कीवर्ड है,
ठीक है, इनहेरिट का मतलब समझ में आता होगा प्रोग्रामिंग में, तो आपने सुना होगा इसका मतलब क्या है इनहेरिट का मतलब। हाँ, प्रॉपर्टी इनहेरिट करना बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक काम करता हूँ, डिव ले लेता हूँ। डिव लिया मैंने, इसके अंदर मैंने ले लिया लेट सपोज H1। ठीक है। और मैंने बोल दिया यहाँ पे क्या, कुछ भी ले लो, हेलो ले लिया लेट सपोज। एक और लेना है पैराग्राफ, या एक काम करता हूँ एंकर टैग ले लेता हूँ। एंकर टैग ले लिया, https://www.facebook.com। ठीक है, facebook.com। रन करते हैं, यहाँ लिख दूंगा facebook.com। रन करते हैं इसे, मेरा आउटपुट आ गया है, ठीक है। परफेक्ट वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका पेरेंट है, राइट। ये चाइल्ड है दोनों, करेक्ट है। इसके पेरेंट पे लेट सपोज मैं आता हूँ और मैंने एक डिव दिया, डिव को पकड़ा यहाँ पे, स्टाइल डिव पकड़ा मैंने यहाँ पे। मैंने इसे बॉर्डर लगाया, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड। मैंने दिया यहाँ पे रेड फॉर एग्जांपल। ठीक है, रेड दिया। अब मान लो चाइल्ड को भी एक रेड कलर चाहिए था बॉर्डर, चाइल्ड को भी रेड कलर का, चाइल्ड को भी, दोनों चाइल्ड को मान लो आपको क्या चाहिए, बॉर्डर चाहिए रेड। ऐसे फॉर एग्जांपल H1 को चाहिए, तो मैं H1 को पकड़ूंगा, क्या करूंगा बताओ। रेड चाहिए, यही चाहिए बॉर्डर, 5 पिक्सल का सॉलिड रेड चाहिए। तो मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा मान लो। ठीक है, लेकिन इससे बेटर क्या है ना, आप यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ना लिख के यहाँ पे लिख दो इनहेरिट। इनहेरिट, ठीक है। अभी भी ये ले रहा है, क्योंकि ये चाइल्ड है किसका, इस div का। ठीक है, और इसके पेरेंट पे क्या है, ये प्रॉपर्टी लग रखी है। और अगर हमको सेम इसमें भी चाहिए तो बॉर्डर इनहेरिट कर सकता हूँ। आई समझ में, इनहेरिट तो पेरेंट, चाइल्ड क्या कर रहा है, पेरेंट से प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ले रहा है। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट इसका। ऐसे ही आपका। हाँ, बाकी प्रॉपर्टी भी कर सकता है सुबह। नहीं, आपको देखो प्रॉपर्टी तो बतानी पड़ेगी ना, प्रॉपर्टी क्या है आपकी। इसके अलावा बात करें यहाँ पे, बाकी अगर कोई ऑप्शन होता है एक बार चेक कर लेना। ठीक है, मेरे मतलब नॉलेज में तो नहीं है, कंफर्म करके देख लेना। बाकी करने का तरीका यही है आपका, ठीक है। मैं तो देखा नहीं अभी तक, इन केस कभी ऐसा होता है कुछ यूनिवर्सल टाइप का हो, ठीक है, एक बार से थोड़ा R&D करना है इस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक इनिशियल भी आता है आपका। इनिशियल मतलब जैसे कि एंकर टैग है मेरा, ठीक है। मैं आता हूँ, इसका बोलता हूँ कलर, जैसे ब्लू आ रहा है ना बाय डिफॉल्ट, मैं ऐसे बोलता हूँ क्या, ब्लैक, ओ सॉरी इनिशियल। क्या होगा इसका कलर, ब्लैक। कोई भी टेक्स्ट का कलर क्या होता है बाय डिफॉल्ट, ब्लैक होता है ना। इसने क्या करा, कलर ब्लैक ले लिया, इनिशियल वैल्यू ले ली बेसिकली अपनी। तो इनिशियल वैल्यू अगर किसी भी एलिमेंट की निकालनी है आपको, तो आप निकाल सकते हो इससे। अगर हालांकि ऐसा नहीं, काम नहीं करेगा, अभी भी क्लिक करूंगा तो काम करेगा ये। ठीक है, ओपन हो रहा है आपका ये। आया ना समझो इनिशियल और इनहेरिट का कॉन्सेप्ट आपको। ठीक है, यूज को अपने हिसाब से कर सकते हो। ये था आपका क्या, इनिशियल और इनहेरिट। इसके अलावा आपका क्या क्या रह गया अभी, REM में आते हैं। बॉक्स साइजिंग है आपका अभी। अभी तो काफ़ी टॉपिक है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एक आपका ये भी है, मैंने आपको वी पोर्ट बोला था, बताऊंगा आगे जाके कभी। वी पोर्ट है ना, कि यहाँ वी पोर्ट का मतलब, ये लाइन का मतलब क्या है बेसिकली, थोड़ा इसको समझते हैं थोड़ा सा, ये भी रह गया आपका, क्योंकि मैंने मीडिया को ही करवा दिया है ना। तो देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल बताया शायद मैंने, ये नहीं बताया होगा ना, पर थोड़ी बात की होगी इसमें मैंने। लेट्स सपोज मैंने एक इमेज ली, और SRC करते हैं, इसको स्लैश लगाते हैं, और मैं यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये इमेज ली मैंने, और एक पैराग्राफ ले लूँगा, लॉरम। मैंने इंटू करा कितना, 10। रन करते हैं। पीछे कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो थोड़ा लेट आए हो, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। कुछ ये हमारी वेबसाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी क्या है ना, इस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट को अगर मैं ओपन करूँ किस में, मोबाइल में, चलो ओपन हो रही है, कुछ ऐसी दिख रही है। थोड़ी सी ना इमेज दूसरी लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, कोई बड़ी काफ़ी इमेज है ना, ये छोटी सी थोड़ी सी इमेज लेता हूँ मैं। एक काम करूँ क्या, चलो दूसरी इमेज लेते हैं, ठीक है। इस इमेज में शायद पता ना लगे, स्लैश लगा के मैं दूसरी इमेज ले लेता हूँ, इसको हटा के। बात ऐसे देना है, मैं आऊँगा, शायद यही बड़ी इमेज है मेरे हिसाब से। चलो कोई नहीं, ये बड़ी, ये भी बड़ी है काफ़ी, ठीक है।
एक ए वाली पड़ी, ए वाली लेते हैं। ऐसे ले सकते हो पाथ। चलो मैंने ये ले लिया, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करता हूँ और इसको हटा इसको ऐसा ले लेते हैं। तो दिक्कत क्या आएगी ना, देखना। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा रिस्पॉन्सिव करेगा ये मेरी ऐसे ओपन हो रही है ना। सैमसंग सैमसंग गलेक्सी है मान लो, ठीक है। ओपन किया ऐसे मेरी ऐसे ओपन हो रही है। जब मैंने ये लाइन लिखी थी, मान लो ये लाइन नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। तो मैं एक और फाइल लेता हूँ और यही कोड लूंगा, ठीक है। कोड तो ये लूंगा, यही लूंगा। कॉपी करता हूँ इसे और मैं एक बार होम पे आता हूँ, इसको उठाता हूँ। ये लिया, अब की बार मैं ये लाइन नहीं लिख रहा, ठीक है। ऑब्जर्व आउटपुट देखते रहना आप लोग। अब मैंने ये कर दिया इसे अब की बार। अब मैं बिना लाइन के ही लिख रहा हूँ। अब मैं शो प्रिव्यू पे जाऊँ, ठीक है, और इसको ओपन करते हैं। और सेम मैं ओपन करूँ कहाँ पे, मोबाइल पे, सैमसंग गलेक्सी पे। कुछ अंदर दिख रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा, जब मैंने वो लाइन लिखी थी तब कैसा आउटपुट आ रहा था देख लो, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा था, और अब कैसा आउटपुट आ रहा है देख लो। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, हाँ बताओ। हाँ बिल्कुल, वो जो कुछ ना कुछ एडजस्ट किया है बेसिकली, इमेज वगैरह कुछ भी हो। इसने कुछ ना कुछ एडजस्ट किया जब मैंने ये लाइन लिखी थी, और नहीं लिखा था तब भी कुछ ऐसा आ रहा था, ठीक है। तो मैं ये नहीं करी रिस्पॉन्सिव प्रॉपर वे में करेगा, बट ये है एक्चुअली इसमें होता है क्या है ना। व्यू पोर्ट तुम्हें बता रखा है, तुम्हारी स्क्रीन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। व्यू पोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, कहाँ गए, स्क्रीन की बात हो रही है। स्क्रीन पे जो भी आपका कंटेंट है, इमेज हो या कुछ भी हो, उसकी विड्थ को एडजस्ट करना है हमें डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला ये कर रहा है एक्चुअली में। तो जब मैंने लिखा था तो उसने क्या करा, अपने हिसाब से एडजस्ट किया। और कुछ ऐसे इतनी बड़ी, हालांकि कुछ देखो ये अभी भी ये बेकार ही लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन इसने एडजस्ट किया खुद से, ताकि यूज़र की आंखों को देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे कि एग्जैक्ट ये ओपन होती है इस प्रकार से, हालांकि अच्छी लग रही है ये वाली, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है एलिमेंट बहुत छोटे दिखते हैं, हमें बहुत छोटे दिखते हैं। अगर ये लाइन ना लिखी हो तो हमें 2 फिंगर से जूम करना पड़ेगा। यानी कि इनिशियल स्केल 1.0। 100 क्या ले लें? 1 मिनट। वैसे दोनों के लिए मैंने सेम ही रखा था, है ना। ए- एक काम करता हूँ, *100 कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। ये कर दिया मैंने। और ये मैंने इसमें किस में किया है, मैंने ये मैंने किया है जिसमें लिया है मैंने, इसी में करना है ना। दोनों में कर दूँ, चलो ठीक है। तो एक काम करते हैं, दोनों में कर लेते हैं। मैं इसे कट कर लेता हूँ और इसको भी कट कर लेता हूँ पूरे को। मैं यहाँ पे आया, मैंने इमेज ली, ठीक है। src/image, ये हो गया। और एक पैराग्राफ दे देंगे जब मैंने लिया है बेसिकली, ठीक है। पैराग्राफ ला रहा है, मैंने इंटू कर दिया क्या, 100। एंटर करेंगे। नाउ मैं जब रन करता हूँ इसको, रन किया, कुछ ऐसा मेरा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं सैमसंग गलेक्सी में ही, ठीक है। तो कुछ जब मैंने लिया तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट आ रहा है। और मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे इसे कट कर लेते हैं। कट कर लेते हैं, इसी कोड को कॉपी करता हूँ। और यहाँ पे कहाँ पे होम पे ना, यहाँ पे आया मैं, इसको ले लिया मैंने इसलिए। अच्छा वो पूरा ही कर रखा है मैंने तो, हटा देते हैं इसे। और यहाँ पे आएंगे, वापस ले लेते हैं। बॉडी भी कॉपी हो गई तो बॉडी को हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पे था, हीरा, ठीक है। रन करता हूँ मैं इसे, शो प्रीव्यू। और यहाँ पे तुम्हें ऐसा लगेगा ना जैसे ये इतनी स्पेस ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी ना मेंटेन कर रहा है बेसिकली, है ना। हालांकि उतना प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहा, ऐसा लगा कि डेस्कटॉप को ही हमने क्या मोबाइल में ओपन कर दिया। डेस्कटॉप पे जो वेबसाइट थी उसी को एग्जैक्ट ओपन कर दिया हमने, कहाँ पे, मोबाइल पे, ठीक है। तो वही चाहिए फॉर्मूला करेगा कि वैसे थोड़ा बहुत आपकी एलिमेंट्स को, कंटेंट को एडजस्ट करेगा ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो वही चीज़ है। हालांकि इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन आपको ही लिखना है, ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है, वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो फॉर्मूला था ना, वो माइनस नहीं एक्चुअली, वो हाइफन है, ठीक है, ध्यान रखना। फॉर्मूला है वो। तो ये था आपका क्या, व्यू पोर्ट, ठीक है। व्यू पोर्ट का, व्यू का मतलब एलिमेंट्स, पोर्ट का मतलब स्क्रीन। तो स्क्रीन पे जो एलिमेंट है, व्यू पोर्ट, ठीक है, मतलब जो स्क्रीन की बात हो रही है बेसिकली, स्क्रीन के एलिमेंट के ठहरने की जगह से, एयरपोर्ट होता है ना आपका, एरोप्लेन के ठहरने की जगह, ऐसे व्यू पोर्ट हो गया। व्यू मतलब एलिमेंट, एलिमेंट के ठहरने की जगह। तो व्यू पे हमारी, व्यू पोर्ट पे हमारी ये सारे एलिमेंट हैं आपके। तो ये करवाया मैंने। और इसके अलावा और भी देखते हैं। अभी तो
कई सारे टॉपिक्स आपके हैं। इनिशियल इनहेरिट मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट फिट आपका है, मैंने बताया था, इसको बताऊंगा मैं आपको, ऑब्जेक्ट फिट को, राइट। इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कंटेन कवर तो बता रखा है, फिल नहीं बताया था, है ना। इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे कि लेट सपोज मैंने ना यहाँ पे हटाता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं आया, मैंने एक इमेज ले लिया, लेट सपोज इमेज एसआरसी मैंने किया, मैंने इमेज लिया यहाँ पे, ये ले लिया, ठीक है। ये इमेज ले ली, मैं रन करूँगा इसे। रन करते हैं दोबारा से। ये आउटपुट आ रहा है मेरा। मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पे इसको दे दूंगा एक बॉर्डर, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने आईडी इमेज स्टाइल लिया मैंने, और इमेज मैंने कर दिया क्या, बॉर्डर। बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ब्लैक की जगह रेड कर दूँ क्या। तुम्हारे साथ में एक लड़का और था ना, लक्की, आशु सॉरी, आशु तो ऑनलाइन ले रहे हैं, शिवम भी ऑनलाइन ले रहे हैं। एक और है बॉबी डागर, तुम जानते हो। पता नहीं क्या, तो ऑनलाइन ले रहा था सर मैं, अब वो तो इवनिंग में ले रहे हैं बैच, क्योंकि उनको ना थोड़ा दिक्कत हो रही थी अब मॉर्निंग में। तो अब मुझे लगा आपके साथ में ही होंगे वो। चलो कोई नहीं, रन करते हैं यहाँ पे। तो ये बॉर्डर दे दिया, थोड़ा सा ना मैं थोड़ा सा इसकी विथ और बढ़ाऊंगा बॉर्डर की, 8 कर दिया, थोड़ा क्लियर दिखे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इमेज की ना हाइट विथ मैं यहाँ पे